वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा ये है कि ये प्लाज्मा स्टेज के बारे में बेटा ये मैं वीडियो बना रहा था। अब उसमें ये है कि बोर्ड मैंने जो है वो पहले तैयार कर लिए ताकि टाइम हमारा कम लगे वीडियो में, वरना फिर अपलोड होने में काफ़ी परेशानी होती है, वो फिर ज़्यादा हैवी वीडियो बन जाती है, वो फिर काफ़ी टाइम ले जाती है। एनीवे चलें देखते हैं जी। तो बेटा ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है, ये एक बेसिकली ना डिस्कशन वाला टॉपिक है। तो इसमें कोई बहुत यानी कोई गहराई नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। तो आपने इसको बस समझने की कोशिश करनी है, वैसे ही आसानी से ही आपको समझ आ जाएगा, डिस्कशन में। और कोई इसका कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा तो वो हम क्लास में डील कर लेंगे, ठीक। तो या वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए जी, प्लाज्मा स्टेट क्या है, बेसिकली हम कहते हैं कि जी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जैसा कि हमें पता है मैटर की बेसिक थ्री स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इसको फोर स्टेट्स कहा जाता है, ये जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट है स्टेट के लिए। बेसिकली देयर आर थ्री स्टेट्स। तो वैसे ही कह देते हैं कि जी प्लाज्मा एक चौथी स्टेट कहलाती है। बहरहाल देखते हैं। बेटा सबसे पहले प्लाज्मा को जो है डिस्कवर किया था विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स वो शख्स है जिसने पहली डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, शीशे की डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए हो। 1879 में इसने पहली मरतबा डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की लेकर उसके अंदर एक गैस भरकर और उसमें से करंट पास करवाया था, ठीक है। और उसके नतीजे में साइंस में फिर काफ़ी चीज़ें डिस्कवर हुई, जिनमें से एक प्लाज्मा है, ठीक है। तो देखिए जी प्लाज्मा अब कहाँ नज़र आता है बेटा, प्लाज्मा जो एक ऐसी स्टेट है, ये अर्थ पे आपको बहुत कम मिलेगा। अर्थ पे इसकी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी सिर्फ वही जो मैन मेड है, नेचुरली ये अर्थ पर नहीं है। लेकिन जो स्पेस है, बाकी हमारी जो यूनिवर्स है बेटा, उसमें ये बहुत ज़्यादा है। अगर यूनिवर्स को कंसिडर किया जाए, ज़ाहिर है हमारी अर्थ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल यूनिवर्स का जो मेजर पार्ट है वो सारा का सारा प्लाज्मा से मिलकर बनता है। जैसा कि प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। विजिबल यूनिवर्स से मुराद यही है जो सन, स्टार्स वगैरह है, ये ज़्यादातर बने किसके में, प्लाज्मा। 90% से ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है हमारी यूनिवर्स का। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा को बनाया कैसे जाता है। मतलब ज़ाहिर है नेचुरली तो वो उसका एक अपना मैकेनिज़्म है। तो जब हम लैब में इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी अर्थ पे जब हमने इसको बनाना है, तो उसके लिए क्या इंतज़ामात चाहिए, हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर आप बनाना चाहते हैं अर्थ पे, तो आपको क्या करना होगा बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये शीशे की बनी हुई ना एक ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एक गैस भर लेते हैं। जैसे ये देखो, ये रेड कलर के, ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये क्या है, ये गैस है। ये गैस मॉलिक्यूल है रेड कलर के। तो हमने क्या करना होता है, इन गैसों के अंदर से ना करंट पास करवाना होता है बेसिकली। तो जब लो प्रेशर के ऊपर इन गैसेस के अंदर से बेटा करंट पास होता है, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे सारे नहीं बल्कि इनका कुछ हिस्सा बेटा वो आयोनाइज हो जाता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पूरी ये जो जगह है, ये सारा वॉल्यूम, इसके अंदर एक ग्लो, एक चमक पैदा हो जाती है। वो जो बेटा ग्लो पैदा होगी, डिस्चार्ज ट्यूब में चमक पैदा होगी, वो बेसिकली किसकी वजह से होगी, अंदर पैदा होने वाले प्लाज्मा की वजह से होगी। इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब में हम ना प्लाज्मा जो है वो बनवाया करते हैं। अब देखिए अंदर हो क्या रहा था, बेसिकली प्लाज्मा कैसे डिवेलप हो गया। गैस के साथ ये जो हमने करंट गुजारा है, या वो जो है हीट दी है, उसका क्या मैकेनिज्म हुआ है, इनके साथ क्या इंटरेक्शन हुई है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जनरेट हुआ है। उसकी स्टेजेस जो है वो मैंने नीचे बता दी हैं। फ़र्ज़ करें जो गैस हमने नीचे भरी है, इस सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है, फ़र्ज़ करें वो हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए जी क्या होता है, ये स्टेजेस मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। सबसे पहले आपके पास मौजूद होता है बेटा, एक डाई एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। देखिए दो दो एटम जुड़े हुए हैं आपस में। ये डाई एटॉमिक हाइड्रोजन है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इस तरह मौजूद होती है। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ज़ाहिर है हीट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो डाई एटॉमिक हाइड्रोजन थी, दो दो एटम जुड़े हुए थे, ये मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाती है, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाती है। और ये 2000 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये काम होता है। और बेटा जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को 2000 से बढ़ाकर 100,000 डिग्री सेल्सियस, यानी तकरीबन 1 लाख डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो बेटा इतने हाई टेम्परेचर पर जाकर ये जो आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये प्लाज्मा में बदल जाती है। अब देखिए प्लाज्मा में बदलती है तो क्या होता है, ये जो मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे बेसिकली एटम्स बने हुए हैं, इनमें से बेटा चंद एटम आयोनाइज हो जाते हैं, और
वो चंद जो होते हैं वो अनआयोनाइज्ड रहते हैं। जैसे देखें, ये एटम आयोनाइज हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन रेड कलर का मैंने बाहर बना दिया है, तो ये पॉजिटिव आयन में तब्दील हो गया। ये एटम जो है आयोनाइज नहीं हुआ, ये अभी न्यूट्रल है। ये एटम भी न्यूट्रल है। ये एटम आयोनाइज हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, सिमिलरली ये भी हो गया। तो बेटा प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, तीन, हमारे पास ना फिर स्टार ट्यूब में तीन चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है। उसमें तीन चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो उसमें होते हैं बेटा पॉजिटिव आयन, यानी प्लाज्मा के अंदर बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक तो बेटा इसके अंदर मौजूद होते हैं पॉजिटिव आयन, उस गैस के पॉजिटिव आयन होते हैं जो गैस आपने भरी होती है। एक दूसरा, आपके पास न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं, न्यूट्रल एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन नहीं हो पाती है। ज़ाहिर है कुछ एटम्स रह जाते हैं अनआयोनाइज्ड। और तीसरी चीज़ वो इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि खारिज हुए हैं अभी अभी एटमों से। तो इन तीन चीज़ों का बेटा एक मिक्सचर बन जाता है। दरअसल इसी मिक्सचर का नाम क्या है? प्लाज्मा। बल्कि प्लाज्मा को जो डिफाइन भी यूँ ही करते हैं, किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो गया कि ये प्लाज्मा क्या है। इट इज़ एन आयोनाइज्ड मिक्सचर containing positive ions of the gas, neutral atoms and the negatively charged electrons। तो इन तीन चीज़ों का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो यहाँ से पता चलता है बेटा, एक गैस को प्लाज्मा में तब्दील करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आगे देखें बच्चों, आगे हमारे पास है आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा। प्लाज्मा दो तरह का होता है बच्चों। आर्टिफिशियल प्लाज्मा, जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो प्लाज्मा है जो मैन मेड है, जो इंसान बनाता है अर्थ पे, लैब में हम खुद इसको प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा यकीनन वो होगा जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है स्पेस में, स्टार्स में, सन में। ठीक है। तो पहली बात आप यही बता देंगे आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है। अगर एक डिफरेंस की सूरत में भी आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा, तो दो तीन पॉइंट है वो देख लें ज़रा। तो पहले तो ये ओनली एट अर्थ, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा होगा, ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, ये सिर्फ अर्थ पे मिलता है आपको, क्योंकि ज़ाहिर है मैन मेड, आप खुद बनाते हैं आर्टिफिशियली इसको लैब में। और दूसरा क्या है, ये जो दूसरा नेचुरल प्लाज्मा है, ये नेचुरली स्पेस वगैरह में पाया जाएगा, स्टार्स में, सन में, और दूसरे जो मतलब स्काई ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। और मेन चीज़ क्या है इसके बारे में, ये तो चले इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है, इट इज़ जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा बेटा, इट इज़ हार्ड टू मेंटेन एट लो टेम्परेचर। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे ही ज़्यादा पाया जाता है, लो टेम्परेचर पे मेंटेन हो सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। हाँ, इसको मेंटेन तब करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे पास ना वैक्यूम हो। लो टेम्परेचर वैक्यूम। वैक्यूम, अब आपको पता है, ऐसी स्टेट है, ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप कोई चीज़, हवा तक नहीं होती है, आप हवा भी वहाँ से निकाल देते हो तो वो वैक्यूम हो जाता है। तो ज़ाहिर है क्योंकि प्लाज्मा जो होगा ये मेंटेन है, हार्ड टू मेंटेन है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये ना चीज़ों से रिएक्शन करता है बड़ी जल्दी, क्योंकि एनर्जी इसकी बड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हवा भी अगर वहाँ पर मौजूद होगी तो ये हवा के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। इस वजह से इट इज़ हार्ड टू मेंटेन एट लो टेम्परेचर। अगर आप इसको मेंटेन रखना चाहते हो लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये कंडीशन है। और जी नेचुरल प्लाज्मा के लिए क्या है बेटा, वो लो पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना। जो नेचुरल प्लाज्मा होता है, जो ह्यूमनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका टेम्परेचर आमतौर पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए सूरज, सूरज अभी एक स्टार है, उसके अंदर जो बेसिकली इतनी हीट है कि कहते हैं आग का एक गोला है, वो सारी हीट उसमें प्लाज्मा की वजह से है। तो वो सिर्फ एग्जिस्ट ही हाई टेम्परेचर पे कर सकता है, लो टेम्परेचर का तो वहाँ चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे कह देना इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा के बारे में पॉइंट है, इट रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट एनकाउंटर्स। मतलब ये जिस चीज़, जिस मॉलिक्यूल के साथ ये टकराएगा, उसके साथ ये फ़ौरन से रिएक्शन कर जाएगा। एनर्जी इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि जिस मॉलिक्यूल से टकराता है बेटा, फ़ौरन से ये उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास उसके लिए, नेचुरल प्लाज्मा के लिए पॉइंट क्या है, इट डज नॉट ब्रेक और रिएक्ट्स। मतलब ये जल्दी ना टूटता है ना रिएक्शन करता है किसी चीज़ के साथ। उसकी वजह क्या होती है, इसका टेम्परेचर ही इतना हाई है, जिस चीज़ के साथ टकराता है उसको वेपराइज कर देता है, वेपर्स में तब्दील कर देता है। तो जाहिर है रिएक्शन करना तो सेकेंडरी चीज़ है, ये पहले तो चीज़ों को वेपराइज ही करता चला जाएगा। तो जाहिर है फिर ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी चीज़ के साथ। तो बेटा ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपने आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा के लिए बता देने। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। एक बात बच्चों मैं आपको इससे बता दूं कि ये प्लाज्मा की हर हेडिंग एक शॉर्ट आंसर है। मतलब लाइक पहली हेडिंग थी हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड, इसी तरह शॉर्ट आंसर आता है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल नेचुरल प्लाज्मा, ये शॉर्ट है, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, इसी तरह वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। हर एक हेडिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। पहली कैरेक्टर उसका क्या है, पहले नंबर पे हम कहते हैं भाई ये एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है, फैसिनेटिंग है, और साथ ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। देखिए यूनिक क्यों कह रहे हैं, यूनिक इस वजह से कहेंगे, अभी मैं आपको जो इंटरेक्शंस की बात बताऊंगा जो इसमें मौजूद है वो किसी और स्टेट में हमें नजर नहीं आती, इसलिए ये एक यूनिक बात है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज उसने कहा ये फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग, अब आप समझते हो फैसिनेटिंग क्या है, जो हमें मतलब देखने पर अच्छा महसूस हो, जो मतलब एक अच्छी फीलिंग है जिसके बारे में, वो फैसिनेटिंग है, जो अम्यूजिंग हो थोड़ी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स स्टेट। इंटरेक्शंस इसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि कॉम्प्लेक्स स्टेट कहलाती है। आए ज़रा थोड़ा सा ना इस पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखें अब मैंने जिस तरह आपको बताया था प्लाज्मा के अंदर बेटा तीन तरह की चीज़ें हैं, उसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जब आप क्या करते हैं प्लाज्मा को किसी तरह के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर प्लाज्मा पे अप्लाई करेंगे, उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ओवरऑल आपको रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करता नजर आएगा। यानी नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। यानी वहां पर आपको काफी इंटरेक्शंस नजर आ रही होंगी। और इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इसको अप्लाई करते हो इसके ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अब चार्ज पार्टिकल्स को घुमाने की कोशिश करता है, ये हमने सीखा था पहले चैप्टर में। तो ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इतने भरे हुए हैं, उनके सब के ऊपर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक इफेक्ट होगा। अब आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब प्लाज्मा डेंसिटी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जब वो नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल मूव करते नजर आते हैं, तो ये एक बड़ा फैसिनेटिंग सी चीज होती है। मतलब देखने पर ऐसा लगता है कि कोई इंटरेक्शंस का एक पूरा सेट है, कि जो मतलब तरह तरह की चीजें उसके अंदर होती हुई नजर आती हैं। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग जो है वो फील होता है। और आखिर पे कॉम्प्लेक्स स्टेट क्यों है, भी जाहिर है जिसमें इस कदर इंटरेक्शंस एट अ टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो सोचें वो कोई सिंपल चीज तो नहीं ना होगी, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाएगा उसका। तो ये एक आप बताते हैं कि ये एक इसका एक फीचर है। और दूसरा हम कहते हैं इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल तो आप समझते ही हैं। अब देखें प्लाज्मा में पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद, नेगेटिव भी मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए मैक्रोस्कोपिकली, तो ये एक न्यूट्रल चीज है। क्यों? क्योंकि बेटा जितना पॉजिटिव पार्टिकल होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा उसमें। जितने मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन आयोनाइज किए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब जाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं मॉलिक्यूल्स पे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। और आपको पता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर बराबर है, तो उस सूरत में वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए कहते हैं इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो कहते हैं बेटा प्लाज्मा इज फाउंड इन द एंटायर यूनिवर्स। देखिए बात यूनिवर्स की हो रही है, मैंने कहा अर्थ पे ये नहीं है। प्लाज्मा अर्थ पे सिर्फ वही है जो मैन मेड है, लेकिन यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो बेटा अर्थ तो उसमें शायद एक डॉट के बराबर भी ना हो, इतनी छोटी हैसियत है हमारी जमीन की। तो पूरी यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, सन है, और गैलेक्सीज हैं भरी पड़ी हैं बेटा, लाखों करोड़ों सितारे हैं, सितारे हैं सॉरी, वो तो मतलब न्यूमरेट भी नहीं कर सकते हम ना उसको। तो वो सारी यूनिवर्स में बेसिकली प्लाज्मा मौजूद है, ठीक है। अब देखिए उसकी उस अंदाज़ा लगाने के लिए कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ है, ये एक बड़ा अच्छा जो है वो एक इस्तेमाल हुआ है हमारी किताब में, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन। वो कहता है सन से लेकर क्वार्क्स तक हर चीज़ प्लाज्मा है। सन क्या है, अब आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सबसे बड़े ऑब्जेक्ट से लेकर क्वार्क्स क्या होता है बेटा, ये सबसे छोटी चीज़ है कायनात के अंदर। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हम एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं, ये वो जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं वो पार्टिकल। यानी क्वार्क्स जो है उनको बनाने, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बनाने वाली चीज़ का नाम है। तो ये एक कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स के ये। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ से लेकर सबसे छोटी चीज़ जो यूनिवर्स में, ये सारी प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इसमें वही स्टार्स आ जाता है, सन आ जाता है, स्पेस के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। और सन के बारे में तो वो एक लाइन यहाँ पर कह रहा होगा कि जो सन होता है ना, सूरज,
ये बेसिकली 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा, यानी अगर आप सूरज को एक मतलब बॉल की तरह कंसीडर करें तो इसका जो डायामीटर होगा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स होगा। और ये सारा का सारा मिलियंस ऑफ मिलियंस किलोमीटर इस सिर्फ प्लाज्मा का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा हो जाती हैं वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, तो ये हमने इसको काफ़ी अच्छे से समराइज किया है। उसके बाद हमारे पास बेटा आखिरी पॉइंट आ जाता है और वो है एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। तो देखिए जी प्लाज्मा की एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर बेटा अभी फ्यूचर से रिलेटेड है, अभी सारी की सारी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जो जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं उनकी हम कुछ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जी फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब। बेटा आजकल ये जो बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, ये फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब्स होते हैं। बेसिकली जो बल्ब होता है वो भी एक डिस्चार्ज ट्यूब की तरह, जैसे ये आप डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे हो, इसके अंदर गैस भरी हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो प्लाज्मा जनरेट होता है जिससे वो ग्लो करता है। बिल्कुल उसी तरह ये जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब है डिस्चार्ज ट्यूब की तरह, वो ये भी क्या है, एक शीशे की बनी हुई एक ट्यूब ही है ना बल्ब। उसके अंदर एक गैस भरी होती है, आमतौर पे गैस आर्गोन भी हो सकती है और दूसरी गैसेस भी इस्तेमाल होती हैं। तो वो भरा होता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो वही कुछ जो डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ था इस बल्ब में होगा, और वो बल्ब जो है इट बिगिंस टू ग्लो, तो इसकी वजह से रोशनी होती है। तो ये बेसिकली प्लाज्मा के असूल पर काम करता है। नियॉन साइंस, बेटा ये जो एडवर्टाइजिंग साइंस होते हैं, लोगों ने अपने होटल्स या डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं, तो वो उसमें उन्होंने अपने जो नाम लिखकर, टाइटल्स लिखकर अपने होटल्स और बाहर दुकानों के बाहर बड़े बड़े वो चमकते हुए बोर्ड्स लगाए होते हैं, वो नियॉन साइंस कहलाते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर क्या होती है, नियॉन गैस भरी होती है और उस गैस के अंदर भी प्लाज्मा जनरेट करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, और वो उसी तरह ग्लो करने लग जाता है जैसे बल्ब। तो ये भी प्लाज्मा की एक एप्लीकेशन है। सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग, देखिए सेमीकंडक्टर ऐसी चीज को कहते हैं बच्चों जिसके अंदर से थोड़ा बहुत करंट गुजरता है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है, जब इसको हम बना रहे होते हैं, इसको तैयार कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, प्लाज्मा के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा की मदद से कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा बड़ा हाई एनर्जी जो है वो चीज़ है, तो उससे फिर कंपोनेंट्स को तश्कील दिया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग कहलाती है ओवरऑल, उसमें इसका रोल आ गया। स्टेरिलाइजेशन में प्लाज्मा का रोल है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स, लाइफ को ख़त्म करना किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे ये मेडिकल फील्ड में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके, उनको वो स्टेरिलाइज करते हैं ना, बहुत हाई टेम्परेचर देकर उन पे मौजूद लाइफ को ख़त्म करते हैं, ताकि जरासीम जो जर्म्स वगैरह होते हैं एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट को ना जाएं। तो वो ज़रूरी होता है उसको, जरासीम को ख़त्म करना। तो वो मेडिकल फील्ड में जो फिर स्टेरिलाइजेशन है वो फिर आप प्लाज्मा से कर सकते हो। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ज़ाहिर है इतनी हाई एनर्जी चीज़ है ये, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने में काम आ सकती है। एंड पोल्यूशन कंट्रोल, जो पोल्यूशन कंट्रोल है हमारा उसमें भी किसी हद तक रोल प्ले करती है, लेकिन ये फ्यूचर गोल्स के हवाले से है ज़्यादा, कि आने वाले वक्त में हम इनसे ये फ़ायदा ले पाएंगे कि जो पोल्यूशन वगैरह होती है उसको कंट्रोल कर पाएंगे आगे इससे। और उसके बाद है लाइट सोर्स। देखें अभी बताया है कि जो बल्ब नियॉन साइंस वगैरह ये बेसिकली प्लाज्मा के असूल पर होते हैं। जाहिर है फिर ये लाइट सोर्स हो गया ना, घरों में, ऑफिस में और जगह जगह लिविंग स्पेस के अंदर ये क्या होगा, ये बेसिकली काम आएगा लाइट लाइट अप करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो ये इसकी बेटा मेन मेन एप्लीकेशंस हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। तो आगे एक छोटी सी हेडिंग भी लिखी होगी, फ्यूचर हॉरिजॉन, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। उसका मतलब सिंपल यही है कि फ्यूचर में हम प्लाज्मा को कैसे देखते हैं। तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, मुख्तसरन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्यूचर हॉरिजॉन का मीनिंग ये है कि बेटा प्लाज्मा को हम फ्यूचर में कैसे देखते हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए प्लाज्मा को यूज़ करने में बेटा एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, वो बहुत हाई एनर्जी चीज़ है, जैसे हम यहाँ बता रहे थे, उसकी एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम फ्यूचर में अगर उसकी एनर्जी को बेटा कंट्रोल कर पाते हैं, यानी एनर्जी थोड़ी कम स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट में अगर हम प्लाज्मा को किसी तरह मेंटेन कर लेते हैं, तो हम इससे फिर बहुत सारे फ़ायदे ले सकेंगे। अभी हमने ये किया नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आप अगर प्लाज्मा की एनर्जी कंट्रोल कर लेते हो तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हम ले पाएंगे। कुछ का तज़किरा हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस में भी किया है, और इसी तरह की मज़ीद चीज़ें आपको फ्यूचर हॉरिज़ॉन में भी लिखी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये बेटा ओवरऑल हमारे पास जो है वो प्लाज्मा हुआ करता है। तो क्या नाम है, अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर नंबर 3 की चंद एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई भी थी, तो वो बेसिकली सिंपल फार्मूला से हल हो जाएंगी। उसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ
किताब से कि ये देखिएगा ज़रा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स में क्या आता है। लाइक उसमें हमारे पास एक तो एग्जांपल डिफ्यूजन वाली आ जाती है, और सिंपल सी जो है वो एक डिफ्यूजन है। बेसिकली ये है, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें जो है वो एक सिंपल फार्मूला हमने लगाना है डिफ्यूजन लॉ वाला। आपको पता ही है वही फार्मूला हमने ड्राइव किया था, R1/R2 M2/M1 अंडर रूट। तो सिंपल वैल्यूज गिवन है, तो ये आप लगा के आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा एक और भी मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल, और वो था एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन के अंदर से। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये वाली। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चैप्टर 3 में से पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो ये एग्जाम्पल अक्सर आया करती थी। इसमें बेसिकली देखिए उसने मैथ भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, और हमें कहा है कि आप निकालें मैथ्स को। तो ये फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन में। तो देखिए सारे पैरामीटर्स तो गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, आर की वैल्यू आपको खुद ही याद होती है, और टी की वैल्यू भी उसने दी हुई है। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, तो ये भी आप देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये भी आज क्लास में भी मैंने आपको गाइड किया था इसके हवाले से। तो सिंपल जनरल गैस इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म है वो हम इसमें लगाते हैं। तमाम वैल्यूज़ गिवन है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। P1 V1 T1 और P2 V2 और T2, 6 पैरामीटर्स हैं टोटल, जिनमें से उसने 5 वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो एक की वैल्यू निकालनी है, डाटा सारा गिवन है। पुट द वैल्यू गेट योर आंसर, सिंपल। और इसी तरह पीछे भी बॉयल्स लॉ की एक आधी इस तरह की एग्जांपल है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो आपको बताया था कि स्टैंड अप के लिए चैप्टर 3 में से देने का मकसद जो है वो सिर्फ एक एहतियात है। अभी बोर्ड में उसकी शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बोर्ड की पेयरिंग सेकंड ईयर के लिए जो है वो आज चेंज हो गई थी। तो मे बी अभी आपकी पेयरिंग आई नहीं है, अगर वो चेंज होती है तो ये सिर्फ एहतियात के तौर पे हमने इसको शामिल किया है ताकि गो थ्रू हो जाए। अगर तो वो इसको शामिल करते हैं, स्कीम को चेंज करते हैं, तो फिर हम इसको दोबारा प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आपने ये एग्जांपल बेटा कर लेनी है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है वो सारा काम हमारा बेटा कमिटमेंट के मुताबिक मुकम्मल हो गया, जैसा हमने प्लान किया था। और अब जो है वो मज़ीद क्लास में इसको देखेंगे। तो चलें ठीक है, बस इतना ही था फिर आज की क्लास से। थैंक यू।